नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी क्रम में जो चुनाव होंगे इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व मंत्री, रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर। कुंवर जी से सवाल होगा कि कुंवर जी, क्या होगा इस बार, कहां से आप चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे? देखिए, मेरे जीवन का ये लास्ट चुनाव है जी। मैं इस बार रघुनाथपुर से चुनाव लड़ूंगा जी। मेरा इतिहास रहा, मैं वहाँ से 3 बार विधायक रहा हूँ। जी। और मेरा इतिहास रहा है कि मैं हर 10 वर्ष के बाद ही चुनाव जीतता हूँ। अच्छा, फिर मेरा 10 वर्ष हो गया। मतलब कि 10 वर्ष चुनाव 2 बार आप हार जाते हैं। हाँ, आप फिर तीसरे बार आप जीत जाते हैं। हाँ जी। चुनाव कब जीते थे और 10 साल कब नहीं लूटे? 77 में जीते थे, 95 में जीते थे, 2010 में जीते थे। अच्छा, 2010 के बाद अब तो 25 हो गया। हाँ, 25 हो गया। तो हम सिटिंग रहते हुए नीतीश जी के साथ 2015 में गए। जी जी तो नीतीश जी ने कहा कि विक्रम भाई, आप चुनाव मत लड़िए, जी आप मदद करिए। जी हम नीतीश जी के कहने पर बैठ गए। जी जी 2020 के चुनाव में लालू यादव और साहबुद्दीन ने हमको कह करके चुनाव के 1 साल पहले आरजेडी में ज्वाइन करा लिया जी और कहा कि आपको लड़ना है रघुनाथपुर में, आप ही विधानसभा में बोलिएगा। ज्वाइन तो हम कर लिए, राजद ज्वाइन कर लिया। राजद ज्वाइन कर लिए। लेकिन जब टिकट की बात आई तो साहबुद्दीन और लालू यादव कहते रह गए, हिना ने मेरा टिकट काट दिया। तो हम दूसरे पार्टी से लड़ रहे थे। हमको नीतीश जी ने फ़ोन किया कि विक्रम भाई चुनाव छोड़ दीजिए, आप तो गलती की, आपको हम चाहते थे लड़ाना, लेकिन आरसीपी किसी को सिंबल दे दिया है, आप छोड़ दीजिए, आपको एडजस्ट करेंगे। कुंवर जी, एक चीज देखा जाता है, कुंवर जी एक मिनट, कुंवर जी एक चीज देखा जाता है, कभी आप हिना साहब को टारगेट करते हैं, कभी खान ब्रदर्स को टारगेट करते हैं, कभी मनोज सिंह को टारगेट करते हैं। ये आपकी जो राजनीति है कुछ समझ में नहीं आती है। देखिए, हम खान ब्रदर्स से हमको कोई लेना देना नहीं है। मनोज सिंह वह सांप है जिसके साथ सटेंगे उसके वो बांस करेंगे। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 15 के पहले भाजपा से छोड़कर गए, जदयू में जाकर के चुनाव लड़े थे, भाजपा नहीं ज्वाइन करा रहा था। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। लेकिन मनोज सिंह भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं, उनकी एक पकड़ भी है। अगर पिछले बार चुनाव की अगर बात कर ले 2020 की, तो उसमें उन्होंने आपका जो NDA है वो तीसरे नंबर पे चला गया था और मनोज कुमार सिंह दूसरे नंबर पे आए थे। 50,000 वोट लेकर के आए थे। आपको हम बता रहे हैं, 50 मनोज सिंह ने मेरे साथ विश्वासघात किया। हम ही ज्वाइन कराया, हमने बांस कर दिया। पार्टी ज्वाइन नहीं करा रही थी, लेकिन नेताओं ने कहा कि ज्वाइन करा लो इसको, बीजेपी के लिए। हमारे दरवाजे में जाकर माफ़ी उफ़ी मांगा, हम ज्वाइन करा दिया। हमारे खिलाफ पैसा देकर के हमारे टिकट कटवा दिया। तो ये तो राजनीति में होते रहता है। नहीं, ये नहीं होता है।
तो मेरे साथ कीन, घात कीन। 2020 में हमको नीतीश जी जब ने कहा कि चुनाव मत लड़िए, दूसरे पार्टी से लड़ा, आरसीपी आया, हम ज्वाइन कर लिए। मनोज सिंह का जो वोट मिला था विक्रम कुंवर के नहीं लड़ने की वजह से, लेकिन वो जो वोट मिला था वो गद्दार भाजपाइयों का वोट था। 2020 में आप जेडीयू ज्वाइन कर लिए और 2020 में आपने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़े हैं, तो वो वोट मनोज सिंह को मिल गया। तो इतना अगर विक्रम कुंवर की क्षेत्र में पकड़ है तो राजेश्वर चौहान को आपने वोट दिलवाने का काम क्यों नहीं किया कि तीसरे नंबर पे वो चलेगा? राजेश्वर चौहान को इसलिए कि राजेश्वर चौहान का कोई परिचय चेहरा नहीं था। तो आपका तो था ना, नीतीश जी ने आपको तो ज्वाइन कराया था ना। हम उनके लिए रघुनाथपुर में घूमे तो 20,000 वोट है रघुनाथपुर में ना, तो तीसरे नंबर पार्टी चली गई ना। तो आपने तो दिखा दिया कि क्या है। इसलिए चली गई कि दूल्हे ठीक नहीं था तो बरतिया सोभलिया क्या करेगा। दूल्हे हम लोग कहे कि इधर चलो तो भाग गया सिवान। दूल्हा हमारा ठीक नहीं था, नहीं तो राजेश्वर चौहान ठीक रहता तो चुनाव जीतता। और ये वोट मनोज सिंह का वोट नहीं है। हम तो लड़ेंगे तो लड़ के दिखा देंगे किसको कितना वोट मिलता है। ऐसे कैसे आप लड़ेंगे? टिकट मिलेगा तब न लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय वो जदयू का सीट है। सिवान में 4 भाजपा 4 जदयू लड़ेगा। जेडीयू से बहुत सारे उम्मीदवार हैं। अजय सिंह जी की पत्नी जो है सांसद जो थी कविता जी, उनका टिकट कटार कहा जा रहा है कि भाई वो वहाँ पे एडजस्टमेंट किया जा सकता है। जीसू सिंह भी वहाँ से उम्मीदवार वहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। आप जान लीजिए उनका ये एक बार टिकट कटा है, हमारा दो बार कटा है और हम वहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं, समझे। दबंग विधायक रहे हैं, माल वसूली वाला विधायक नहीं रहे हैं। दबंग का मतलब क्या? विकास के नाम पर मैंने हर गांव में काम कराया है। आप जाकर पूछ लीजिएगा, मैंने कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो 10 से 15 के नीतीश जी के राज में मैंने काम नहीं कराया। और रघुनाथपुर 60% सड़कों को हमने 5 वर्ष बनाया। 8-10 से 15 पुल बनाया। मैंने बिजली में कोई विधायक पैसा देगा? हम कोई बिजली विभाग कहा कि सर पैसा नहीं है, समय लगेगा। हम क्या लो 5 करोड़ हमारा फंड ले लो, हमने बिजली में लगा दिया, जनता के लिए लगवा दिया। हर गांव में देवी देवता के स्थानों पर ग्रामीण जहाँ आवश्यकता थी वहाँ हमने चापाकल भी लगवाया। और हमारा अपना पकड़ है, समझे। और हम तो 10 वर्ष के बाद लड़ते ही हैं। आप लड़ेंगे ही, जीतेंगे। और किसी का हिम्मत है भाजपा में चाहे जदयू में कि जो आरजेडी के कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ बोल दे? ना बोलेगा। शहाबुद्दीन साहब का बेटा उसामा साहब का। हाँ उसामा, हाँ तो उसके खिलाफ ये लोग बोलेंगे, ये लोग जाएंगे। कहाँ हैं? आप क्या विरोध करेंगे? कि आप हमको टिकट मिलेगा तो निश्चित लड़ेंगे। हम किसी से भी लड़ेंगे। किसी से मतलब किस से? आरजेडी से, जेडीयू से, बीजेपी? जदयू से लड़ेंगे। जदयू हमको टिकट देगा तो उसामा साहब का विरोध करके चुनाव लड़ेंगे? कहीं नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक समय था कि आप उनके पिता के नाम से पार्टी बनाए थे, शहाबुद्दीन जनता दल, याद है आपको? वो समय था, उसमें हम धोखा खा गए थे। हमको लोग चाहा करके लालू यादव शहाबुद्दीन निर्दलीय लड़ा दिए। आदमी ये लोग छितरा गए, हमारा साथ नहीं दिए। तो हम लड़ेंगे तो हमको सब तबका का वोट मिलेगा। लेकिन उस क्षेत्र में 2-3 अगर नाम की जो चर्चा हो रही है, चाहे वो मनोज सिंह हो, चाहे कविता जी हो, जीसू जी हो, खान ब्रदर्स, ये तो भाई एनडीए के एक वहाँ कहा जा रहा है कि इनका दबदबा है क्षेत्र में। किसका? कहाँ? इन चारों लोगों की अगर कहाँ चल रहा है? अब देखो, इन लोगों के विषय में कुछ कहवाओ मत। उसमें कुछ लोग दलाल हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल लोग नहीं हैं और व्यापारी हैं। और हमसे बड़ा पर्सनालिटी, व्यापारी होना गुनाह है क्या? हमसे बड़ा पर्सनालिटी होंगे तब ना वहाँ लड़ेंगे। हमने त्याग किया है 2 बार नीतीश कुमार के कहने पर। हम किस अरुण ने तो पिताजी विधायक रह गई, सांसद रह गई, आप बोल रहे हैं कि वो लोग ये कौन है? बहुत सारे हम नहीं जानते हैं।
और रघुनाथपुर कुंवर जी, ये बताइए कि आप अपने ही पार्टी में मनोज सिंह का विरोध करेंगे, कविता जी का विरोध करेंगे, जीसू जी का विरोध करेंगे, खान ब्रदर्स का विरोध करेंगे, तो अगर आपको टिकट मिल गया तो ये लोग मदद कैसे लोग करेंगे? ये लोग नहीं करेंगे, हम जानते हैं। हमारा अपना हैसियत औकात है क्षेत्र में। हम इन लोग के आपकी पकड़ एक अलग है वहाँ। हमारी पकड़ अलग है, हमारा व्यवस्था अलग है जी। हम दलाली और ठेकेदारी नहीं करते हैं, हम जनता से जुड़े रहते हैं, समझे। लोग एमपी हुए, कई दिन घूमे कोनो गांव में, और क्या क्या किए। हम हैं तो हैं जदयू के साथ। हम ये नहीं होगा कि मंच पर जो नरेंद्र मोदी को धोखा दे सकता है वो किसी को छोड़ सकता है जी। पिछला लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी का था, 400 पार। लोग नारा लगाते थे नरेंद्र मोदी 400 पार, और नीचे आकर कहते थे वो जा टेम्पू पर सवार। कौन? भाजपा के कुछ नेता थे। हम रघुनाथपुर में क्यों हार गए? भाजपा के कुछ नेताओं ने हिना के लिए पैसा बांटने का काम किया। मैं अस्वस्थ था, हम 2 बार हॉस्पिटल हो गए थे, चुनाव से हट गए थे आप। हाँ जी। हम बीमारी की हालत में घूमे, जो नहीं करने का वो मैंने किया। रघुनाथपुर में हम कंस्टेट किए, हिना को 8,000 वोट आया, हमारे पार्टी को 25,000 वोट आया। हम अस्वस्थ थे इसलिए पूरा नहीं घूम सके थे। हाल मीटिंग वोटिंग होते था जाते थे, हम मन से ललकारते थे। किसी का हिम्मत है? सब कुछ करने के बाद वहाँ से लीड की रघुनाथपुर से। इसलिए लीड की कि भाजपा के लोग, भाजपा नहीं, भाजपा के कुछ लोग जो कुछ दिन पहले रामविलास के पार्टी से भाजपा में आए थे, हिना के लिए पैसा बांटने का काम किया, और सिसवन में करोड़ों रुपया बांट करके हमारे वोट को डाइवर्ट कर दिया। हम घूम नहीं सके थे। खान ब्रदर्स लोजपा में शामिल हो गए हैं, चिराग पासवान के पार्टी में बहुत मजबूत माने जा रहे हैं उस क्षेत्र में। क्या कौन चीज मजबूत, कौन चीज में मजबूत है भाई? पॉलिटिकल पकड़ में कहा जा रहा है भाई अब काफ़ी मजबूत है। सब तो लगभग 3 लाख वोट है, 5 लाख वोट उन्हीं लोगों का है। हम लोग को तो कुछ है नहीं। अली न गैली फलाना वो कहली, सब मत कहवाइए हम इन लोग के विषय में। लड़ेंगे तो औकात था लग जाएगा, और टिकट हमको मिलेगा। इतना आप कैसे श्योर हैं कि एकदम आपको टिकट मिलेगा? इतने ही बड़े बड़े लीडर हैं उसमें, विक्रम कुंवर जी क्या बड़ अब हम अपना तुलना नीतीश कुमार से करें, लालू यादव से करें, तो राजनीति में हमसे बड़का बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। उसी तरह सीवान जिले की राजनीति में कोई विक्रम कुंवर से तुलना करे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब विक्रम कुंवर तो भाई अब संन्यास ले लेना चाहिए, अब जीरो पर अब चले गए। कौन माई का लाल पॉलिटिक्स में है कि सीवान का कोई मुद्दा उठावे? आज भी विक्रम कुंवर उठाता है, आज भी उठाता है और लड़ता है, और FIR कराता है, केस कराता है। आज के ये लोग तो ठेकेदार और दलाल टाइप के लोग हैं। ये लोग नेता थोड़े हैं। जो कहाँ लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, कहाँ कुर्बान दिए हैं समाज के लिए। ये लोग तो हगत में बटई मरनी हो गई, शिकारी मिल गया तो हो गया। ये लोग कौन नेता है? इन लोगों को रघुनाथपुर की जनता नहीं घोटेगी, आप गलत जान लीजिए। कुछ इन लोगों के विषय में सब मालूम हो गया है। ये भी आपको नहीं मालूम है? पार्लियामेंट के चुनाव के पहले जहाँ हिना का प्रोग्राम हुआ था, पहले लोग कराए थे, वहीं रमेश कुशवाहा का प्रोग्राम कराए। हमने मना किया, रमेश जी मत करिए। और वो लोग कभी भाजपा में रह करके भाजपा का भला नहीं करे। जो नरेंद्र विक्रम कुंवर इतना विवादित बयान क्यों देते हैं किसी को टारगेट करके व्यक्तिगत तौर पे? ये नहीं समझ में आता है। वैसे गंदे लोग जिन्होंने हमको राजनीति में धोखा दिया है, उनको हम टारगेट करते हैं और करेंगे। अभी तो हाईकोर्ट में जा रहे हैं, फसल बीमा योजना का लेकर के केस करने जा रहे हैं। हमको जनता किस चीज़ का केस करने के लिए जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, फसल बीमा योजना 8-9 में हुआ था, उस सब पैसा किसान को मिलना चाहिए, तो चेयरमैन अपने बीबी के नाम पर ट्रांसफ़र करा दिए हैं। ये चुनाव आ रहा है तो सब कुछ फिर आपको याद आने लगा? बीच में सब कुछ आप भूल गए थे? उसमें हम मुख्यमंत्री से लिखवाए हैं, मंत्री से लिखवाए हैं आदेश, लेकिन कोऑपरेटिव विभाग मान ले करके फाइल को दाब दिया है। अब जा रहे हैं हाईकोर्ट। मुख्यमंत्री की चिट्ठी भी मेरे पास है,
मंत्री की भी चिट्ठी है, उसके बाद भी 50 लाख रुपया सेक्रेटरी ले लिया, उस फाइल को दबा दिया। तब जा रहे हैं हाई कोर्ट। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम हर साल भर विक्रम कुमार आज भी पॉलिटिक्स में हैं कि पॉलिटिकल डेथ हो गया है, जैसे कि लोग जो चर्चा मैं पॉलिटिक्स में, मैं कोई जिला में कोई पॉलिटिशियन है क्या? जी। सब तो दलाल और ठेकेदार है। कोई सिवान में एमएलए है क्या? हम लोग के समय अफसरों को बुलाकर हम लोग बात करते थे। आज यह सब जाता है, बीडीओ साहब प्रणाम, बड़ा बाबू प्रणाम। ये एमएलए है? सरकार तो आपकी है। हमारी है सरकार। तो एमएलए का चरित्र नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, क्या करिएगा? लेकिन जनता ने तो भाई बनाया उन्हें प्रतिनिधि। जनता तो वह जनता ने भोग रही है। आज जो लूट खसोट हो रहा है, विधायक का काम है ना। अभी एक केस हमारे पास आया है, ये कौन है जी, मनरेगा में 100 करोड़ से ऊपर पैसा अफसर लोग निकाल लिया है। एक एक पंचायत में 7-7 करोड़ रुपया निकाला है। जाइएगा तो देखिए, तो कहीं काम में नहीं है। वो मामला भी मैं उठाने जा रहा हूँ। हम लोग लड़ाई लड़ करके जेल जा करके लाठी खा कर राजनीति में आए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चा काफ़ी जोरों पर है। कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र से लगातार 2009 से अगर आप देखेंगे तो हिना साहब लगातार चुनाव उस रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतते आ रही हैं। अगर लोकसभा क्षेत्र की बात कर लें तो सभी जगहों से वो चुनाव थोड़े बहुत से हारती हैं, लेकिन रघुनाथपुर से उनकी लीड होती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वो जो सीट है ओसामा के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जा रही है, सेफ सीट मानी जा रही है। और इस बार कहा जा रहा है कि वहाँ से हर हाल में वो चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, चुनाव जीतने के यदि भाजपा के कुछ लोग गद्दारी नहीं करेंगे तो किसी कीमत पर वो नहीं जीतेंगे। और हमको टिकट मिल जाएगा तो जीतने का कोई प्रश्न नहीं होता है। 25,000 से कम वोट से जीतेंगे तो हम त्याग पर दे देंगे। हमारा काम है, हमको लोग जानता है। हम किसी को दबंगई नहीं करते हैं। हम सब गरीबों के दरवाजे पर जाते हैं, सबके दरवाजे पर जाते हैं। हमको 10% मुस्लिम वोट भी मिल जाएगा। इसलिए कोई जदयू में चाहे भाजपा जिसको दूसरे को टिकट देंगे तो वो समाज के खिलाफ बोलेगा कौन? एक शब्द बोलेगा, डरे नहीं बोलेगा। पार्लियामेंट के चुनाव में कोई हिना के खिलाफ बोला, एक हम बोले और एक दो जगह वो बोला, क्या ना, इंद्रदेव पटेल बोले। सही स्थिति बताइएगा ना कैंडिडेट का कि उस कैंडिडेट का क्या चरित्र है, क्या करता है, क्या ऐसा था। ये तो जनता को मालूम होना चाहिए ना। तो नाना के एगो हाथी रहे, मर गई तो शिकारवाल गए घूमेंगी, नाना के हाथी रहे, नाना के हाथी रहे। और रघुनाथपुर विधानसभा में मैंने अपने कार्यकाल में विकास कराया है और लोगों का काम किया है। हम इस तरह नहीं कर रहे हैं कि लड़ेंगे। उनके द्वारा जो विधायक बनाए गए हरिशंकर यादव, मोहम्मद शहाबुद्दीन को वो भगवान मानते थे, उन्होंने भी तो विकास कराया है। तो उस विकास कराया है? हरिशंकर यादव, उनके दल के शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोगों ने उन्हें विधायक बनाया। अपना विकास कराया है लोग। हरिशंकर यादव अपना विकास कराए हैं, क्षेत्र का विकास नहीं कराए हैं। आप जान लीजिए, अपना विकास किए हैं, क्षेत्र का विकास नहीं किए हैं। और जरा हेटे करेंगे तो उनका सब विकास हम उपाट देंगे। तो आप तो मानते हैं ना कि आज भी ओसामा साहब के परिवार की पकड़ जो है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार की पकड़ आज भी है? नहीं है। तो नहीं है तो आपने तो देखा था लगभग 3 लाख वोट आए थे इस लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय चुनाव लड़ने। लोकसभा में आया था उस क्षेत्र में। आपको तो बता दिया कि गत कुछ लोग, एनडीए के कुछ लोग, खास करके भाजपा के 2-4% लोगों ने गद्दारी करके रघुनाथपुर में जिता दिया। और यदि मैं ठीक रहता और स्वस्थ नहीं था, मैं 2 बार चुनाव पीरियड में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तो इन लोगों का करोड़ों रुपया बांटते, अरबों रुपया बांटते, तो हम इन लोगों को नहीं जीतने देते बिना पैसा बांटे हुए। क्योंकि हम बीमार थे, हमको लोगों ने कंसल्ट कर दिया रघुनाथपुर में। तो रघुनाथपुर में कहे नहीं, इनका पैसा के चला। 8,000 पर तो आ गई, 25,000 जदयू को वोट आया। और हुसैनगंज में भी मेरा काम है, फिर भी तो लीड हो गया वहाँ से ना, इसलिए कि गद्दारी हुआ। एनडीए के नरेंद्र मोदी के नाम बेचने वाले लोग ने ही गद्दारी किए। एक एक घर में ऊपर भाजपा
चल रहा था, नीचे हिना के लिए कार्यक्रम हो रहा था। तो आपको लग रहा है कि आपको टिकट मिल जाएगा? निश्चित। यार नीतीश के कहने पर 2 बार त्याग किए हैं। और अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा? क्या विक्रम कुंवर निर्दलीय लड़ेंगे या फिर जिनको मिलेगा उनका साथ कौन? देंगे? विक्रम कुंवर क्या करेंगे? अपने लोगों से उस समय बात करेंगे। विक्रम कुंवर को टिकट मिलेगा, मैं जानता हूं कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि कोई नहीं है। नहीं मिला तो फिर उस समय का क्या अरे गाछे कटहर थोड़े इसकी चिंता हम नहीं करते हैं। उस समय जब आवेगा तो देखेंगे। कई कद्दावर लोग लगे हुए हैं वहाँ। कौन कद्दावर है? कौन कद्दावर है? सबका चाल चरित्र चेहरा देख लीजिए जो लोग कैंडिडेट हैं। और रघुनाथपुर की जनता ऐसे लोगों को नहीं घोटने वाली है, ये जान लीजिए। कदावर जनता की आवाज़ उठाने पर कदावर बोला जाता है आज लोकतंत्र में। तो यह माना जाए कि मतलब कि ये आपका अंतिम ही चुनाव रहेगा? यस, जो भी रहेगा मेरा अंतिम चुनाव रहेगा जी। अंतिम चुनाव रहेगा और नीतीश जी हमको टिकट देंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको देंगे। अगर नहीं मिला तो फिर 2030 में चुनाव नहीं ना लड़िएगा? नहीं, 30 का बात नहीं, कोई बात नहीं। हम 30 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लास्ट मेरा चुनाव है। 2025 के बाद संन्यास ले लीजिएगा? नहीं, संन्यास ले पार्टी में रहेंगे। जी। हाँ, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, गलत लोगों को टिकट मिलेगा तो सोचेंगे कि भाई दें कि नहीं दें। और तो गलत लोग सिर्फ आपको छोड़ दिया है तो सभी लोग पार्टी में गलत ही हैं आपके? हमारे पार्टी में जो कैंडिडेट लोग हैं वो गलत हैं। अच्छा। कौन है? ये सब तो हिना के लिए का काम करता था। सब तो हिना के लिए ही काम करता था। सीआईडी का रिपोर्ट है यार। चुनाव पीरियड में यहाँ काफ़ी सीआईडी की टीम लगी हुई थी। रिपोर्ट किया है कि कौन कौन मदद किया जदयू को और कौन कौन लोग मदद किए हिना को। राजपूत में एक हमारा और एक ब्यास सिंह को छोड़ करके सीआईडी का रिपोर्ट सबके खिलाफ है। कि मंच पर लोग कहते हैं कि 400 पार और नीचे कहते हैं टेम्पू पर सवार। समझे? सीआईडी का रिपोर्ट हम थोड़े कर रहे हैं। सीआईडी का रिपोर्ट है, मांग कर जिसको देखना हो जाके पटना देखावे। ये गद्दार लोग को कौन जनता चाहेगी? जो नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ, जो नीतीश कुमार का नहीं हुआ, खाली पद। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, टिकट मिलेगा। हम घूम कहाँ रहे हैं? हम पहले कहाँ नहीं घूमते थे? आते थे 2-4 जगह बैठ करके चल जाते थे। अब क्षेत्र में घूम रहे हैं। कहाँ हैं? कुछ हिंट है तभी ना घूम रहे हैं। वैसे तो बहुत लोग घूम रहे हैं। नेताजी लोग बोल दिए भाई ये चाहिए क्षेत्र में घूमिए। नीतीश कुमार सबको नहीं कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा सीट रहा है, अति पिछड़ा को ही टिकट दिया जाए। आज तक ले अति पिछड़ा कभी नहीं रहा है। पिछले बार राजेश्वर चौहान को टिकट, चौहान को आरसीपी ने टिकट दे दिया था जी। चुपचाप आरसीपी सैम्बोला रुपया भी दे दिए थे। तो उसका फल पाए। राजेश्वर चौहान वहाँ के रघुनाथपुर के हैं। कोई आजो जानता है लड़ रहे हैं चुनाव? तो चेहरा चिंता है? कोई जानता चिंता है? वो आरसीपी थे तो दे दिए। हमको नीतीश जी से बात हो गई थी कि अब वो पार्टी छोड़ दीजिए, आइए हमारे पता चले इसको मालूम है। आरसीपी को तो सैम्बल दे दिया। तो हमको नीतीश जी कह के देखो विक्रम भाई ऐसे कर दिया, से जाने दीजिए, आप विड्रॉ कर लीजिए। हमको चलिए विड्रॉ कर लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमको टिकट मिलेगा और जदयू का सीट है और रहेगा। आप लोगों के विरोध में तो अभी माइनॉरिटी भी चल रही है। जिस तरीके से वक्फ बिल में संशोधन हुआ है, हाँ, मुस्लिम समाज भी आप लोगों के विरोध में है, एनडीए के विरोध में है। जिस तरीके से सीवान जिला के राजनीति में शहाबुद्दीन के परिवार के रहते मुस्लिम में क्या हालत है? सब तो उन्हीं के नाम, शहाबुद्दीन के नाम पर आज भी सटे हुए हैं। जदयू भाजपा को बहुत कम लोग वोट देता है। भाजपा को तो देता है, जदयू को भी बहुत ठोकर से ठावल। हम एक बूथ का बात बताते हैं। एक जगह एक बूथ था, जदयू के काफ़ी वर्कर माइनॉरिटी के थे और पूरे बूथ में 7 को वोट आया था। 3 बूथ में 7 को वोट आया था। तो माइनॉरिटी की हमको चिंता नहीं रहती है। माइनॉरिटी में जिसके लिए हम किए हैं वो हमको देगा, ये हम जानते हैं।
चलिए, आपने देखा कि ये विक्रम कुंवर थे और इनसे पॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत हुई, खास करके रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र पर। तो इनका कहना है कि जो भी इनके दल के जो नेता हैं, कई नेताओं का नाम लेकर के इन्होंने कहा कि ये सब दूसरे किस्म के लोग हैं, यानी कि कई तरह के उन पर आरोप लगाएं। ओसामा साहब को भी लेकर के इन्होंने कहा कि हम ही हरा सकते हैं ओसामा साहब को। तो अब ऐसे में जिस तरीके से विक्रम कुंवर अपनी बातों को लेकर के कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि तुरंत चर्चा में भी रहते हैं, कुछ लोगों को टारगेट करते रहते हैं। हालांकि इनका एक ये सामने चीज़ आई है कि इस बार इनका कहना है कि 2025 ही हमारा लास्ट चुनाव होगा, अंतिम चुनाव होगा, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो ऐसे में अब देखना होगा कि विक्रम कुंवर को क्या पार्टी चुनाव लड़ाती है, क्या इन पर भरोसा करती है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। अजय सिंह की पत्नी है, कविता जी का नाम है, फिर आपको मनोज सिंह का नाम है, जीसू सिंह का नाम है, खान ब्रदर्स हैं। तो एनडीए से कई लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और जो भी जहां है, विक्रम कुंवर भी यहाँ पे हैं, ये अपने आप को पूरी तरीके से दावेदारी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बोला है कि भाई जाइए क्षेत्र में दौरा कीजिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रघुनाथपुर जो सीट है, ओसामा साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो हॉट सीट हो सकती है। और इस तरीके से कल तक जो जब शहाबुद्दीन जीवित हुआ करते थे तो यही विक्रम कुंवर उनके नाम से पार्टी बनाने का काम किए थे, शहाबुद्दीन जनता दल, और आज उस परिवार का विरोध कर रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये लोग समझते भी है कि आखिर क्या कुछ माजरा है, मामला क्या है। वहाँ से ये विधायक भी रह चुके हैं। इन तमाम अगर पहलुओं पर अगर बात करें तो जनता को फैसला लेना होगा और उन्हें तय करना होगा कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का जो नेता होगा वो कौन होगा और किसे वहाँ से हम लोग विधायक बनाकर भेजने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार एनडीए किसे टिकट देगी, आरजेडी किसे उतारती है। उस वक्त ही सब कुछ क्लियर होगा, जब मैदान में तमाम जो प्रत्याशी होंगे और जब जनता का फैसला होगा तो किसे सदन में जनता भेजेगी। ये सब कुछ रिजल्ट और परिणाम आने के बाद पता चलेगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस CCTV से लैस। स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल, सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल, क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।